जय माता दी दोस्तों, भक्तों। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा का वह भीषण और अद्भुत रूप पूजनीय होता है जिसे हम माँ कालरात्रि कहते हैं। उनका रूप भयंकर होते हुए भी अत्यंत शुभकारी और कल्याणदायी है, इसलिए उन्हें शंकुदत्ती भी कहा जाता है। इनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्त निर्भय हो जाता है। कालरात्रि का अर्थ है दोस्तों वह शक्ति जो समय की सबसे भीषण अंधेरी रात को भी समाप्त कर दे। माँ का यह स्वरूप हमें बताता है कि संसार में वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तक माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक कुछ भी असंभव नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ काल रात्रि का शरीर स्वाम वर्ण का है। उसका केस बिखरा हुआ है, गले में माला है और गले से लेकर पांव तक अद्भुत दिव्य आभा प्रस्फुटित होती है। उसके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड की अग्नि समान चमकते हैं। 4 भुजाओं में से एक हाथ वर देने की मुद्रा में, दूसरा अभय मुद्रा में, तीसरे में लोहे का खड़ग तलवार और चौथे में कांटा या वज्र जैसा अस्त्र है। उनका वाहन गदा है। माँ का यह रूप देखने में भयावह है, लेकिन भक्तों के लिए उतना ही मंगलकारी है। दोस्तों, मैं अब आपको एक कथा सुनाती हूँ। जब राक्षसों का उत्पात पृथ्वी, आकाश और पाताल तक फैल गया था, तब देवताओं ने त्राही त्राही मचाई। असुर इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उनका कोई नाश नहीं कर पा रहा था, विशेषकर शंभु और निशुंभ। रक्तबीज जैसे दैत्य अपनी शक्ति के कारण अजय हो गए थे। रक्तबीज का वरदान यह था कि उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद गिरेगी, वहां पर उसका नया रूप उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण से देवता बार बार युद्ध हारने लगे। तभी माँ ने यह भयानक रूप धारण किया और उन्होंने अपने इस स्वरूप से काल रात्रि के रूप में प्रकट होकर असुरों का नाश करने का संकल्प लिया। जब युद्ध हुआ तो देवी ने अपने रूप से असुरों में भय व्याप्त कर दिया। उनका गुस्से से भरा हुआ चेहरा और बिखरे हुए बाल देखकर असुर कांप उठे। माँ ने अपनी भुजाओं के प्रहार से अनेक असुरों का वध किया, परंतु जब रक्त बीज युद्ध भूमि में आया तो समस्या और बढ़ गई। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, वैसे ही नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। तब माँ कालरात्रि ने अपनी जिह्वा से उसका रक्त पीना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ से खून गिरता, माँ तुरंत अपनी जिह्वा से उसे सोख ली थी। इस प्रकार रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गई और अंततः वह मारा गया। इस विजय ने देवताओं को निर्भय कर दिया। समस्त ब्रह्मांड ने माँ कालरात्रि की आराधना की। पुराणों और लोक कथाओं में अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ माँ कालरात्रि ने अपने भक्तों को संकट से निकाला। एक समय एक भक्त पर डाकुओं ने हमला किया। वह भयभीत होकर माँ कालरात्रि का नाम जपने लगा। तभी अचानक आकाश से बिजली सी कौंधी और डाकू अंधेरे में भाग गए। भक्त ने विश्वास किया कि यह माँ की ही कृपा थी। एक और कथा है, एक साधु घोर जंगल में साधना कर रहा था। तभी उस पर भयंकर पशुओं ने आक्रमण कर दिया। साधु ने माँ कालरात्रि का स्मरण किया और तुरंत ही पशु शांत हो गए। यह कथाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि माँ का यह रूप केवल असुरों के लिए भयंकर है, भक्तों के लिए तो एक करुणामयी माता ही है। 7वें दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा चित्र को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये आपको पूजा की विधि बता रही हूँ। उन्हें लाल या नीले फूल अर्पित करें, गुड़, हलवा और पान का भोग लगाएं, मंत्र का जाप करें, ओम कालरात्रि नमः। पूजा के समय भय और संदेह मन में ना लाएं, क्योंकि यह दिन विशेष रूप से भय का निवारण दिन है। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधकार में परिस्थिति क्यों न हो, विश्वास और धैर्य से हम हर संकट का समाधान पा सकते हैं। असुर प्रतीक है हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियों के, क्रोध, लोभ, अहंकार और भय। माँ का स्मरण हमें इन सब से मुक्त करता है। दोस्तों, इससे हम इस नतीजे पर निकलते हैं, 7वें दिन की आराधना से भक्त के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। उसे आत्मबल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से माँ कालरात्रि की पूजा करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। जय हो मेरी माता की, जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं
वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपने मेरी कहानी सुनने में समय दिया, इसके लिए मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नई वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।